ग्लाइकोप्रोटीन। देन कितने हैं एंजाइम, कौन कौन से? RT, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके। हाँ हो गया। GP का मतलब है ग्लाइकोप्रोटीन। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, ये जीपी मेन कारण है अपने इन्फेक्शन का। जीपी मेन कारण है इन्फेक्शन का। बर्निंग स्मेल आ रहा है क्या? ये बर्निंग का स्मेल आ रहा है क्या, जलने की वो आ रही है क्या? सीरियसली बता। चलो देखो इधर। सर, ये जो वायरस है शरीर में जा चुका है। ओके। ये किसी पर्सन के शरीर में जा चुका है। अब वहां जाके वो करेगा क्या? ये वायरस वहां जाके करेगा क्या? सुन बेटा, इसके ऊपर एक रिसेप्टर लगा हुआ था, सॉरी, इसके ऊपर एक जीपी था। कौन है जीपी? तो हमारे पास दो सेल होते हैं, दो सेल। एक का नाम है मैक्रोफेज और दूसरे का नाम है टी हेल्पर सेल। कौन सा सेल? हम्म, रिपीट कर, कौन से दो सेल? दो सेल है। तो यहाँ पे लगा रहता है रिसेप्टर, रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर जो है ये 120 का रिसेप्टर है, मतलब यहाँ पे ये 120 ही फिक्स होगा, 120 फिक्स होगा वहां पे। इसका मतलब ये जो HIV का वायरस है इसको एक्शन करने के लिए मौका मिला। क्यों? वायरस तभी एक्शन करता है जब उसके रिसेप्टर प्रेजेंट है। रिसेप्टर अगर ना हो तो एक्शन नहीं कर सकता वो। समझ रहे बातों को? तो इसका जो रिसेप्टर है वहां पे अवेलेबल है, 120 रिसेप्टर। कौन से सेल पे? इसलिए ये इससे कांटेक्ट करेगा, ये इससे कांटेक्ट करेगा। ये बेटा जीपी है अभी, ये जीपी है और ये रहा उसका रिसेप्टर। और रिसेप्टर पे लगा है ये सेल, नाम के इसका मैक्रोफेज। ये कौन था? HIV वायरस। समझा आपको? HIV, जीपी, ये कौन? रिसेप्टर। और ये कौन अपना? मैक्रोफेज। इस तरह इस वायरस की एंट्री कहाँ होगी? मैक्रोफेज में। किसके अंदर? इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है कि ये जो अपना सेल है, कौन सा सेल है अपना? मैक्रोफेज। इसके अंदर किसकी एंट्री होगी? HIV की एंट्री होगी। अब HIV विषाणु पूरा जाता नहीं है। आपको वायरस के एक्शन पता है, मैंने पढ़ाया था आपको। वायरस खुद होके जाता नहीं है। वायरस के अंदर कौन बैठा है बेटा? सिंगल स्ट्रैंड RNA। वायरस के अंदर कौन है? वो जाएगा इसके अंदर, पता है आपको। वायरस कभी भी खुद होके सेल में एंट्री नहीं करता होस्ट में, वो अपना क्या भेजता है? जेनेटिक मटेरियल। क्या गया उसके अंदर? नाम क्या है उसका? इतनी बात समझ में आ गई? ये आपकी पहली कहानी।
मैं जितना बोलता हूँ उतना लिखो। ये HIV, इसका ये GP120 मैक्रोफेज, इसका रिसेप्टर शो करो। क्या डायरेक्टली आप ऐसे शो कर सकते हो? डायरेक्ट ऐसा शो करो, मैक्रोफेज सेल ड्रॉ करो ऐसे, ये मैक्रोफेज सेल है, और इसका आप ऐसे रिसीवर शो करो, रिसेप्टर। बाकी कुछ मत लिखो। इस तरह मैक्रोफेज जो है वो इन्फेक्टेड हो चुका है। हो गया लिखना? अब आगे वाली कहानी सुनो, जो एनसीईआरटी की डायग्राम है वो क्लियर हमें करनी है। एनसीईआरटी की डायग्राम जो IMP है, सुन लो। बाकी कुछ मत लिखो, बस इतना ही लिखना था, वो ज्वाइंट हुआ। ये GP था, ये रिसेप्टर था, ज्वाइंट हुआ। रिसेप्टर किसका? मैक्रोफेज का। तो पहला अटैक किस पे होगा? याद रखो इस सेल को। तो सर यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया मैक्रोफेज। ये एनसीईआरटी की डायग्राम देख ले बेटा अभी। ये मैक्रोफेज नाम का सेल है, इसके ऊपर ये कौन लगा है? इसके ऊपर ये वायरस था सर, ये वायरस था। और वायरस के अंदर कौन था बेटा? सिंगल स्टैंड RNA। तो पहली चीज, वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे इनहेल करेगा, मतलब कहाँ पे रिलीज करेगा? सेल में। सेल कौन सा है? ये माइक्रोफेज, दैट इज होस्ट। अब मेरी बात वन बाय वन सुन। ये तुम्हारा है सिंगल स्टैंड RNA, ये है सिंगल स्टैंड RNA। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता सर किसमें? DNA में। किसमें? DNA में। तो सिंगल स्टैंड RNA को DNA में कन्वर्ट किया गया। आपको पता है जब RNA से DNA बनाते हैं, इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। कौन सी? मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूं, इसका अपोजिट है ये। सुन, जनरली क्या होता है, जनरली स्कूल में पढ़ा होगा, DNA से RNA बनता है। DNA से क्या बनता है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, विद द हेल्प ऑफ, रिपीट कर, DNA से क्या बना? विद द हेल्प ऑफ। लेकिन अगर मैं बोलूं RNA से वापस DNA बना, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। समझा? क्लियर है? तो यहां पर RNA से वापस कौन बना? दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। समझा आपको? मसीरा ध्यान दो इधर। इसके लिए वो एंजाइम काम करेगा, वो फर्स्ट नंबर का एंजाइम लिख के दिया था मैंने। क्या नाम है उसका? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम? समझा आपको ये क्या था? दूसरी बात, जब ये RNA इसके अंदर आ रहा था, RNA जब इसके अंदर आ रहा था, वहां पे इसको ब्रेक करने का काम, ये दीवारें ब्रेक करने का काम वो प्रोटीएज कर रहा था। सेकंड एंजाइम देखो कौन सा लिख के दिया था मैंने, प्रोटीएज। समझा आपको? क्या काम है प्रोटीएज का? यहाँ की जितनी भी दीवारें हैं प्रोटीन वाली, वो ब्रेक करने का काम कौन कर रहा है? प्रोटीएज। जब ये अंदर आया, इसको कन्वर्ट किस में किया हमने? DNA में। कौन सा एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। समझा इतना? चलो सर, अब मेरी आगे वाली कहानी क्या है वो सुनो। बेटा आगे वाली कहानी सुन। यहां पर, यहां पर बैक्टीरिया का खुद का DNA है। मेरी बात सुनना। यहां पर, सॉरी, ये अपना खुद का मैक्रोफेज का DNA है। ये DNA है, ये किसका DNA बेटा? होस्ट का DNA है ये DNA किसका है? होस्ट का। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? तो ये DNA किसका है? होस्ट का। अब ये जो DNA बना है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ VDNA। समझ लेना ये क्या, कौन सा DNA है? ये DNA किसका है? वायरस का DNA है। अब ये DNA इस DNA से जुड़ जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेगा। ये DNA इसके अंदर मर्ज हो जाएगा।
मतलब सर, मतलब ये बीच में कहीं ना कहीं ये मर्ज हो जाएगा, मर्ज। तो यहां पे आया रेड कलर का डीएनए, जो एक्चुअल में है वी डीएनए, और बाकी जो पोर्शन है वो अपने खुद का डीएनए का था, होस्ट डीएनए का था। इसका मतलब इस वायरस डीएनए ने अपने खुद के लिए जगह बनाई। क्या बनाई? जगह बनाई। इसे कहते हैं, यहाँ पे हम इंटीग्रेट हुए, इसलिए वहां पे वो एंजाइम काम करेगा, इंटीग्रेज। कौन सा एंजाइम? इंटीग्रेज। इंटीग्रेट होने के लिए। समझ में आया आपको? इतनी बात क्लियर हो गई? अब बताओ, भी डीएनए किससे जुड़ चुका है? अपने डीएनए से। अब होता क्या आगे वो सुन। ये कहानी इतनी खत्म हो गई सर। जैसे जब खाना खाते हैं ना अपन, पंगत होती है, पता है पंगत क्या होती है? हम्म? पता है? दो जन बैठे रहते हैं, उसको बोलते हैं सरक इधर, तू भी सरक इधर, चल बाजू, तुम बैठने, मतलब बीच में से बैठ जाते तुम। इसको बोलते इधर सरक, इसको बोलते इधर सरक। हालांकि जगह नहीं थी वहां पे। ठीक है, जगह नहीं। तुम दोनों जन इधर खाना खाने बैठ गए ना, से बीच में ये आया, चल इधर हो जा। इतना क्लियर हुआ? इंटीग्रेट्स। अब होगा क्या? होगा ये, अब पंगत में ये बैठ गया, बैठ, ये आया था दूर से, बैठ गया पंगत में। अब वहां से जो भी आएगा, लड्डू बोलो कुछ भी बोलो, इसको मिलेगा ना भाई? मिलेगा ना इसको? ऑब्वियसली। मतलब जो भी आएगा इसको मिलेगा। बूंदी बोलो, सेव बोलो, पता है? बूंदी पता है तुमको? पता है, अच्छी बात है। जो भी सब्जी आएगी मिलेगी इसको, मिलेगी। क्यों मिली? हाँ। सर इसका मतलब समझा? इसका मतलब ये कि तुम्हारे डीएनए जो है, ये डीएनए, ये एक्चुअल में डीएनए जो होता है ये अपना डीएनए है, बीच में ये आया। इसका सिंपल मीनिंग अभी ये होगा कि यहां पर, तुमने कभी स्कूल में प्रोसेस सुने होंगे, रेप्लिकेशन वगैरह, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो होगा क्या, ये डीएनए क्या करेगा, एंजाइम्स के हेल्प से, एंजाइम उसके खुद के पास है, एंजाइम के हेल्प से वहां पर बनाएगा आरएनए प्रोटीन। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं प्रोटीन। क्या बनाएगा? प्रोटीन। तो इस डीएनए ने वहां पे क्या बनाया? प्रोटीन्स। वाया ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से बनाया प्रोटीन। इस प्रोटीन के चक्कर में और एक प्रोटीन बनेगा, पता है कौन सा? कौन सा बना बेटा? वायरस का। कौन सा? मतलब वहां पे कितने प्रोटीन बने? दो। एक कौन सा बना? जो अपना खुद का प्रोटीन है। दूसरा कौन सा बना? क्योंकि ये बनाने वाला जो एंजाइम होता है वो कॉमन होता है, इन सब को बनाने एंजाइम कॉमन है। ये एंजाइम जा रहा है यहाँ से, और वो पूरे डीएनए को जान के यहाँ पे क्या बनाएगा? प्रोटीन। तो प्रोटीन कितने बने? दो। क्योंकि हमें कुछ नहीं पता, सिंपल सी बात है। जो खाना बांट रहा था उसको पता है कि यार कौन आया बीच में? तो जो खाना बांटने वाला उसको पता है कौन आया बीच में? नहीं पता। ऐसा यहाँ पे हुआ, दो प्रोटीन बने। क्लियर हुआ इतना? समझ में आया सच्चे में? ओके। उसके बाद देख बेटा, ये जो प्रोटीन वाले भाई साहब है, अब ये इस सेल के अंदर नया वायरस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नया वायरस। इस प्रोटीन से बनेगा न्यू वायरस। इससे क्या बनेगा? न्यू वायरस। इस तरह इस सेल के अंदर क्या बनना शुरू हुआ बेटा? वायरस। कहां से? प्रोटीन से। ये समझा है मैंने क्या बोला? तो अब बताओ, ये सेल का नाम क्या है? मैक्रोफेज। ये खुद के अंदर क्या बना रहा है? इसलिए इसका नाम है वायरल फैक्ट्री। क्या नाम है इसका? खुद के अंदर ये बना रहा है वायरसेस, तो ये सब वायरस फैक्ट्री। इट्स कॉल्ड एज एचआईवी फैक्ट्री। क्या नाम है इसका? हाँ। ऐसी डायग्राम किताब में है क्या? देख लो एक बार, देख लो हाँ या ना। है डायग्राम? वो पिंक कलर में क्या बन रहा है देख रहा है तुम? नया वायरस बन रहा है। वो क्या बन रहा है? वो नया वायरस। और वो वायरस बन के उस मैक्रोफेज से बाहर निकल रहा है बाहर। हाँ।
तो ये है बेटा बात ऐसी। रिपीट कर एक बार। वायरस था HIV का, उसने क्या रिलीज किया अंदर? RNA। RNA सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेगा खुद को? क्योंकि उसको यहाँ बैठना है ना, यहाँ बैठना है, बराबर है, कन्वर्ट करेगा खुद को। ठीक है। हाँ, जैसे अगर वो पंगत बच्चों की है तो तू बैठ सकता है क्या? बच्चों मतलब वही 5-6 साल के बच्चे हैं, तो बैठ सकता है बीच में? नहीं। इस लेवल का होना पड़ेगा ना तुमको, है ना? तो उस लेवल का हो गया वो, DNA के लेवल का हो गया वो, अब बैठ गया वो पंगत में। अब जो भी आएगा, है ना, यहाँ भी क्रॉस होगा। अब एंजाइम आया, एंजाइम ने क्या किया? इसको भी रेप्लिकेट किया, ट्रांसक्रिप्ट किया, ट्रांसलेशन लिख किया, इसका प्रोटीन बनाया। इसी नए प्रोटीन से क्या बन रहा है? न्यू वायरसेस। इस तरह वायरस बन रहा है HIV मैक्रोफेज के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपको? हाँ, ये ड्रॉ मत करो, है ना किताब में वो डायग्राम। अब ये वायरस यहां से बाहर निकलेगा। वायरस किससे बाहर निकला बेटा? मैक्रोफेज से। किससे बाहर निकला? मैक्रोफेज से बाहर निकला। वायरस मैक्रोफेज से बाहर निकल गया। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आया? अब ये वायरस क्या करेगा? सुन, मेरी बात सुना है। वायरस क्या करेगा? पहला अटैक उसका हो गया, दूसरा अटैक सुन। दूसरा अटैक रहता है टी हेल्पर सेल। कौन सा सेल? इसका नाम है टी हेल्पर सेल। ये जो वायरस वाले भाई साहब है, ये वायरस, सीधा वायरस, जो ये वायरस एक्चुअली आया कहां से बेटा? अभी अभी बेटा ये आया कहां से? अभी अभी मैक्रोफेज से आया। ठीक है, वहां से आया सर। ये वायरस यह निकल के उसका सेकंड अटैक किस पे होगा? किस पे होगा? और टी हेल्पर सेल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, टोटल डिस्ट्रॉय। टी हेल्पर सेल को वो मार देगा। समझा? तो यहाँ पे हो क्या रहा है? वायरस की फैक्ट्री कौन बनाया? मतलब वायरस खुद को रेप्लिकेट कर रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है कहाँ पे? और वहां से निकल के अटैक किस पे कर रहा? तो तुम्हारा टी हेल्पर सेल धीरे धीरे क्या हो रहा है? डाउन। इसका मतलब है तुम्हारा टी हेल्पर सेल क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम। और टी हेल्पर सेल कम का मतलब आपकी इम्यून सिस्टम भी क्या हो रही है? आपकी इम्यून सिस्टम क्या हो रही है? कम। और ये होने से आपको नंबर ऑफ बाकी डिसीज हो जाते हैं, बाकी बीमारियां। मतलब बुखार आया, जाएगा नहीं जल्दी, खांसी आई, जाएगी नहीं जल्दी, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ड्रॉप हुआ है। तो आपको बाकी बीमारियां होती हैं। एड्स मतलब कोई बीमारी नहीं है, एड्स का सिंपल मीनिंग है इम्यून सिस्टम डाउन। तो उसकी वजह से तुम्हारे बाकी बीमारियां हो जाती तुमको, जो जल्दी जाती नहीं है। मोस्टली टीबी होता है, इसमें जाता नहीं है जल्दी। थोड़ा बहुत बुखार आता है, वो भी जाता नहीं जल्दी, क्योंकि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती। आपको समझ में आया मुझे बोलना क्या था? तो कौन सा सेल डाउन हुआ? टी हेल्पर सेल। और तुमको मैंने बोला था टी हेल्पर सेल मेजर रहता है। यू नो द सिस्टम का नाम, मैंने नाम बताया था, CMI सेल। हाँ, वही ड्रॉप हो गई ना बेटा, वही तो ड्रॉप हो गई। समझा इतना? ओके। एक मैं पाथवे लिख के देता हूं, वो पाथवे लिखो तुम। HIV का विषाणु आया, उसने मैक्रोफेज पे अटैक किया। HIV की एंट्री होती है इन मैक्रोफेज। उसके बाद इसकी एंट्री होती है टी हेल्पर सेल। तो पहले उसने मैक्रोफेज पे अटैक किया, बाद में टी हेल्पर सेल पे। और बाद में क्या हुआ? अटैक हुआ। अटैक हुआ टी हेल्पर सेल पे, उससे क्या हुआ? टी हेल्पर सेल जो है इसका नंबर डाउन हुआ, टी हेल्पर सेल का नंबर ड्रॉप हुआ। उससे क्या हुआ? तुम्हारा इम्यून सिस्टम घट गया, वो भी ड्रॉप हुआ। इससे तुमको अलग अलग आ गए बीमारियां। दैट इज कॉल्ड एज सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है मल्टीपल डिसीज। मल्टीपल डिसीज। एनसीईआरटी में इसको एग्जाम्पल दिया है कुछ इसके, जैसे माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, टैक्सोप्लाज्म। ये क्या है सर? ये माइक्रोब्स के नाम है जो तुम पे अटैक करते हैं। ये माइक्रोब्स के नाम है जो तुम पे अटैक करते हैं।
और इससे बीमारियां होती है फिर हमें। टैक्सोप्लाज्म माइकोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया है वो, और वायरस। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा है एग्जाम्पल, कि एड्स होने के बाद कौन सी बीमारियां जल्दी नहीं जाती और कौन अटैक करने के चांसेस ज्यादा रहते, ये तीनों। हो गया। तो हु इज द एचआईवी फैक्ट्री? ये है एचआईवी का फैक्ट्री। और नंबर किसका कम हुआ? नंबर किसका कम हुआ? ये दो चीजें याद रखो, हु इज द एचआईवी फैक्ट्री एंड किसका नंबर कम हुआ। तुम्हारे अंदर टी हेल्पर सेल का नंबर एक्चुअली होता है नॉर्मल में 1200। कितना होता है? लेकिन एड्स के बाद वो हो जाता है लेस देन 200। नॉर्मली कितना है? 1200। एड्स के बाद लेस देन 200। इतना नंबर हो जाता है बेटा, खतरनाक काम है उसका। ओके सर। तो यही यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट थोड़ा माइंड में आप प्रॉपरली एडजस्ट कर लो, इसको रिवाइज करना बार बार कि हुआ क्या था। ठीक है। ओके। एनसीईआरटी क्या लिखती है और मैं देख लो। एड्स हुआ कैसे, मतलब एचआईवी विषाणु गया कैसे? गंदे खून से, मतलब जिसको खून था, जिसका गंदा खून था, जिसमें विषाणु था, उसका खून अपने अंदर चला गया, बीमारी कॉज किया। या शेयरिंग निडल्स, जिसको एड्स है, उसने उसकी निडल्स दूसरे को शेयर किया उससे। उसके बाद में मदर टू फिटस, ये तो है ही मदर टू फिटस। ठीक है। उसके बाद में एचआईवी होने के चांसेस किस में ज्यादा रहती है? जैसे कि मदर को खुद को एचआईवी है तो बच्चे को होगा, वो ड्रग्स का शिकार है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, या खून देते समय केयर लिया जाता है। आपको पता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त ब्लड को पहले टेस्ट किया जाता है, बाद में ब्लड बैंक में उसको फिलअप करते हैं, स्टोर करते हैं उसको, देखते हैं कि इसमें कोई एचआईवी विषाणु तो नहीं है। ओके। उसके बाद में एचआईवी किससे होता नहीं है? तो स्पेशली फिजिकल कांटेक्ट आने से, जैसे कि हैंडशेक कर रहा है तो एड्स नहीं होगा, है ना? हाँ। वो कोई कोरोना नहीं है। ठीक है। हाँ। एड्स होता है सिर्फ बॉडी फ्लूइड शेयरिंग होने से। बॉडी फ्लूइड जैसे वजाइनल सिक्रेशन, सीमेन सिक्रेशन, इसके सिक्रेशन से होता है ये स्प्रेड आउट। ओके। इवन तो खून से हो सकता है ये स्प्रेड आउट। जैसे कोई ये है, इन दैट, दाढ़ी कर रहा है कोई, है ना, बियर्ड, है ना, शेविंग कर रहा है, तो शेविंग करते समय जो उसने ब्लेड यूज किया था पहले पर्सन को, उसको एड्स था, अब सेम ब्लेड दूसरे के लिए यूज किया तो हो सकता है, सेम ब्लेड। ओके। इसका एक प्रॉब्लम क्या है, आज के तारीख में अगर विषाणु अंदर गया आज के तारीख में, तो इसका सिम्टम 5 साल बाद दिखता। कब? 5 years देन, 5 साल या 10 साल के बाद भी हो सकता है। मतलब ये तुरंत नहीं एक्शन होती, मतलब सिम्टम्स अभी के अभी अपीयर नहीं होते, थोड़ा देर लगता है सिम्टम्स के लिए, ये उसकी दिक्कत है। बाकी मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया अभी अभी। ये ऐसा रहता है बेटा, ये वायरस है, उसका ये जीपी है, कौन है ब्लू कलर में? कौन जीपी? 120 जीपी। और ये है रिसेप्टर, कौन है ये? और ये कौन सा सेल? मैक्रोफेज। हाँ सर, समझा। मैंने आपको ये लिख के दिया अभी अभी। ये मैक्रोफेज सेल। हाँ, रिसेप्टर का नाम लिखना भूल गया अपन, उस रिसेप्टर का नाम लिखो। सर कौन सा रिसेप्टर बेटा? मैंने बोला था ना ऐसा रिसेप्टर होता है,
उसका नाम लिखो CD4। CD4 रिसेप्टर का नाम है CD4। मैक्रोफेज के ऊपर रिसेप्टर था, उसका नाम है CD4। लिख लिया? CD4। ओके सर, ठीक है। इसकी जो मेन चीजें हैं, मेन थीम, वो मैंने आपको पढ़ा दी है। बाकी खुद हो क्या आप पढ़ सकते हैं। इफेक्ट क्या है? बुखार आता है, डायरिया होता है, और वेट लॉस ज्यादा होता है, स्वेटिंग बहुत आता है, स्वेटिंग बहुत आता है, वेट लॉस होता है। इसलिए आपको इनिशियली एक पर्सन देखने को मिला था, देखा आपने इसको शुरू में, ये मैक्सिमम स्वेटिंग हुआ, वेट लॉस ज्यादा हुआ। इतना वेट लॉस कि ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब इसको प्रोटीन नहीं मिल रहा खाने को। ठीक है। तो वेट लॉस इसका मेन सिम्टम्स है बेटा। मैंने आपको क्या क्या लिख के दिया? मैंने माइकोबैक्टीरियम लिख के दिया, उसके बाद वायरसेस, फंगस, और लास्ट कौन ले हैं? टोक्सोप्लाज्म। एक्चुअली टेक्सोप्लाज्म होता है वो। टेक्सोप्लाज्म का मतलब प्रोटोजोन है ये। इट्स अ प्रोटोजोन, किंगडम प्रोटिस्टा। सर कौन सी टेस्ट है जिससे पता चलेगा इसको HIV है? टेस्ट का नाम है एलाइजा टेस्ट। क्या नाम है? एलाइजा टेस्ट। एक तो लिख लो या किताब में टिक करो। टेस्ट का नाम है एलाइजा टेस्ट। फुल फॉर्म क्या है रे? एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। इससे पता चलेगा कि इसको एड्स है। ये ब्लड टेस्ट होती है, जिसमें आपका सैंपल निकाला जाता है ब्लड का, थोड़ी मात्रा ज्यादा होती है ब्लड की, और उसको चेक किया जाता है। समझ में आया? ओके। तो इसमें दो टेस्ट होती है बेटा। एनसीईआरटी में लिखा है एलाइजा टेस्ट, लेकिन इसके बाद भी एक कंफर्म टेस्ट होती है। मतलब किसी का रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो एकदम से बिलीफ नहीं होता कि रिजल्ट पॉजिटिव आया, फिर एक कंफर्मेटिव टेस्ट होती है, और वो होती है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग नाम लिख लो। कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सी है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग ये कंफर्मेटिव टेस्ट है। इससे एकदम कंफर्म हो गया इसको एड्स है करके। वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में इस पर्सन के ब्लड में प्रोटीन चेक किए जाते हैं। क्या चेक किए जाते हैं? प्रोटीन्स। HIV के प्रोटीन्स होते हैं, वो चेक किए जाते हैं। ओके सर। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट तो है नहीं, मतलब वो बंदा मरने वाला शुगर है, वो बचेगा नहीं। सिर्फ क्या होगा, अब वो 1 साल बाद मरने वाला था, अब 3 साल के बाद मरेगा, मतलब 2 साल जिंदा रहेगा, और एक्सटेंड कर सकते जीवन को, बचेगा नहीं। तो कुछ ड्रग्स लिए जाते हैं। तो पहला कंसेप्ट आप सुनो, ड्रग्स कैसे होता है। एंटीवायरल ड्रग्स। पहले मैं आपको एक कंसेप्ट यहां पे समझा दूं। देख बेटा, यहां पे कंसेप्ट ऐसा है कि वो वायरस यहां पे आया था। हाँ सर। उसके अंदर RNA था। हाँ सर, RNA अंदर आया था। फिर RNA ने खुद को कन्वर्ट किया था किसमें बेटा? DNA में। तुम इस स्टेप का नाम क्या लिखे थे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आप इसको रोक सकते हैं वाया ड्रग्स। तो ये जो कंसेप्ट है, तो जो जो वायरस, इवन दो पोलियो का भी ऐसे ही होता है, अगर किसी के पास RNA है तो वो अपने अंदर जाके खुद को DNA में कन्वर्ट करता है। RNA किस में कन्वर्ट हुआ? ऐसे कंसेप्ट को बोलते हैं रिट्रोवायरस। क्या बोलते हैं? जो जो वायरस ऐसे करता है कि उसका RNA छोड़ेगा और कन्वर्ट करेगा किसमें? DNA में। किसमें? इस कंसेप्ट का नाम या फिर वायरस का नाम रिट्रोवायरस होता है। क्या होता है? तो रिट्रोवायरस, कोरोना भी ऐसे ही वायरस है। कोरोना भी सेम एक्शन करता है, सेम, बिकॉज कोरोना ऑल्सो हैज अ RNA। क्या है कोरोना के पास? RNA। वो RNA छोड़ेगा अपने अंदर, कन्वर्ट करेगा DNA में, और अपने में DNA में जाके अपने एक्शन करेगा, अपने DNA के जाके अंदर। तो इसलिए लंग्स वाला सेल, एक्शन कहाँ होती है उसकी? लंग्स वाले सेल में। तो सर ये जो चीजें है ना, यहाँ पे एक्शन करो, यहाँ पे दवाई दो, आप इसको रोको। और इसीलिए वहां पे एक ड्रग्स आता है, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स। क्या नाम है? या एंटी
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ड्रग। समझा इसका मीनिंग क्या है? वो ड्रग्स क्या नहीं होने देता? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता। क्या नाम है? एंटी रिट्रो वायरल ड्रग्स। एक तो ये लिखो, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स। एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स मतलब रिट्रोवायरस के अगेंस्ट में काम करने वाला ड्रग्स, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स। या फिर दूसरा ड्रग्स है जो इसको रोकेगा, आरटी को। इस ड्रग्स का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जो आरटी को रोकेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? कौन सा इनहिबिटर? जो किसको रोकेगा? हाँ, समझा इतना? और तीसरा और एक ड्रग्स है जो रोकेगा प्रोटीएज को। पता है प्रोटीएज ने क्या किया था? ये वायरस को अंदर आने में हेल्प किया था ना उसने। तो एक ड्रग्स है, लिखो, प्रोटीएज इनहिबिटर। प्रोटीएज इनहिबिटर वो भी काम करेगा। लेकिन ये ड्रग्स जो है ना, उसको मतलब लॉन्ग लाइफ कर सकते हैं लेकिन उसको जिंदा नहीं रख सकते। ये होते हैं पार्शियली इफेक्टिव, आधे आधे काम करते हैं सब। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट। वो पेशेंट का जीवन बढ़ा सकते हैं, है ना? हाँ, ऐसा है बेटा ये। प्रिवेंशन ऑफ एड्स पढ़ लो। पढ़ लिया? हाँ, ड्रग्स का सेवन नहीं होना। एक्चुअली ड्रग्स वहां पे लिखा है, इसका मीनिंग यहाँ पे यही दिया उन्होंने। डिस्पोजेबल निडल्स एंड सिरिंज जो है उसका यूज करना चाहिए, है ना? डिस्पोजेबल का मीनिंग जानते हैं तो? हाँ, यूज एंड थ्रो वाले। अम, ये डिस्पोजेबल सिरिंज है। ब्लड को एक बार चेक करो, बिफोर ट्रांसफ्यूजन ब्लड को चेक करो। उसके बाद में इसकी इंफॉर्मेशन दो लोगों को, इसकी इंफॉर्मेशन दो। और इंफॉर्मेशन देता है एक इंस्टीट्यूट, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है नैको। NACO। NACO। ओके, ये हेल्थ मिनिस्ट्री में आता है NACO, जो स्पेशली एड्स का ये करता है, अवेयरनेस प्रोग्राम, कैंपेनिंग। नो ड्रग्स। ओके, तो ये बातें हैं बेटा अबाउट दी एड्स। कल मैं ये पढ़ाऊंगा आपको। सर जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आएंगे? क्वेश्चन आएगा HIV का जो डायग्राम है विषाणु का, वो इसने एक्शन कैसे किया, एक्शन वो मैक्रोफेज टी हेल्पर सेल, वो अम, इसकी दवाइयाँ कौन कौन सी है, प्लस प्लस इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सी थी, एलाइजा टेस्ट थी ना बेटा? तुम एक काम करो, बड़ी जल्दी रहते जाने करो, एक दवाई का नाम लिखो, एग्जाम में आया था, AZT। लिखो, बाद में पूछो क्या है ये, लिखने के पहले पूछते। AZT। A जी क्या बोला मैंने, जेड है ना वो, AZT।